हेलो एवरीवन। तो आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करने वाले हैं इकोनॉमिक एक्सक्लूज़न। इकोनॉमिक एक्सक्लूज़न इन्होंने क्यों उसका टाइटल दिया, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर होगा जब आप वीडियो को अंत तक देखोगे। तो बगैर देर करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम होगा 2019 में एनडीए की सरकार ने एक कानून पारित किया। उस कानून में क्या प्रावधान किए कि जो जनरल क्लास है, जो जनरल लोगों को रिजर्वेशन पहले नहीं मिलता था, अब उसमें क्या होगा कि जनरल लोगों को क्या मिलेगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। किस आधार पर रिजर्वेशन दिया जाएगा? तो उसका आधार उन्होंने बनाया आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग। कुछ पैमाने बनाए गए। उन पैमानों के बारे में डिस्कशन ना करते हुए हम ये देखें कि पहले जो बैकवर्ड और ST/SC कम्युनिटी को जो रिजर्वेशन दिया जाता है अभी वर्तमान में, वो सिर्फ जातिगत रिजर्वेशन है, और जो इनको दिया गया वो आर्थिक रूप से रिजर्वेशन दिया गया। उसमें एक और बात ये थी कि उसमें OBC और ST/SC कम्युनिटी के लोग उस कोटा के अंतर्गत नहीं आएंगे। ये सीधी सी बात है। OBC का क्या सीन चलता है अभी रिजर्वेशन का कि उन्हें मिलता है, लेकिन उसके अंदर भी एक क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का एक बहुत उसमें एक कॉन्सेप्ट है, जो कि ST/SC कम्युनिटी में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये तो हो गई पूरी रिजर्वेशन की बात। अब बात करते हैं कि अभी क्या हुआ। अभी उसी रिजर्वेशन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई। उस याचिका में ये कहा गया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनली क्या नहीं है, वैलिड नहीं है। तो उसके निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, और इस चीज़ को भी दोहराया कि जो गवर्नमेंट है वो सदन के द्वारा किसी भी प्रकार के कानून बनाने के लिए क्या है, बाध्य, मतलब सक्षम है। तो यही चीज़ हुई, क्योंकि वो कानून बनाया गया संसद के थ्रू। तो ये पूरा का पूरा केस है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहरा दिया। क्या तर्क हैं, क्या पक्ष हैं, क्या विपक्ष हैं, इस पूरे वीडियो में हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए। इकोनॉमिक एक्सक्लूज़न ये दिया इन्होंने नाम इसलिए क्योंकि आर्थिक रूप से आप उनसे क्या कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो। किससे भेदभाव कर रहे हो? कि दूसरी जातियों के लोगों से। लेकिन वहाँ पर उनका रिजर्वेशन का सिस्टम अलग है, वो सब चीज़ें अलग हैं। तो यही सब पूरी की पूरी डिबेट है। जो पक्ष वाले हैं वो अपना पक्ष दे रहे हैं, और जो विपक्ष वाले हैं वो विपक्ष वाले अपना पक्ष दे रहे हैं। वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप अपना पक्ष भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। Use of the sole income criteria for quotas is questionable, but it should be made to work in a non-exclusionary way. On the face of it, a new kind of reservation in education and job solely based on income or economic criteria was destined to face several constitutional hurdles. तो यहाँ पर एक जो नई क्राइटेरिया रिजर्वेशन में दिया गया है, वो उसे कहीं ना कहीं कई कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल को, चुनौतियों को फेस करना पड़ेगा। मतलब सीधी सी बात है, जैसे ही वो हुआ तो उसको ये नियत हो गया कि उसको करना पड़ा था या पड़ेगा, ठीक है। हाउएवर गिवन द स्पेशल प्रोविजन इन फेवर ऑफ द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन अमंग दोज हु आर नॉट एलिजिबल फॉर कम्युनिटी बेस्ड कोटा मींट फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस was introduced through an amendment to the constitution, only a demonstration that the new quota violate the basic structure of constitution would have succeed in dislodging it. तो यहाँ पर एक नया कानून लाया गया, उस कानून में एक नया क्राइटेरिया रखा गया और उन लोगों को शामिल किया गया जो अभी तक शामिल नहीं थे। और उसमें ये कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है कि सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, तो उसके तहत ये आरक्षण देने के तहत इस सब चीज़ों को क्या कर दिया गया, प्रूव कर दिया गया। बाय अ majority of 3-2, the Supreme Court of India has ruled that the amendment does not violate the basic structure. तो यहाँ पर 5 लोग थे, उसमें से 3 लोगों ने उसके पक्ष में वोट किया और 2 लोगों ने क्या किया, विपक्ष में वोट किया। तो इस प्रकार से बहुमत के हिसाब से फैसला पक्ष में निकल कर आ गया। In the process, the court has recorded a major paradigm shift in its conception of what constitute valid affirmative action. तो यहाँ पर कोर्ट का जो देखने का नज़रिया या सही गलत ठहराने का नज़रिया है, उसमें एक बहुत ही शिफ्ट चेंज देखने को मिला है। फॉर द फर्स्ट टाइम it has upheld a kind of reservation that specifically excluded those from the 3 existing category of beneficiary and is extended solely on basis of economic criteria. तो ये पहली बार है कि किसी आरक्षण का मुद्दा हो और
उस आरक्षण के मुद्दे में कोर्ट ने उन तीनों जातियों को मतलब ओबीसी, एसटी और एससी के लोगों को क्या कर दिया हो, एक्सक्लूड कर दिया हो और उसे सही भी ठहराया हो। वेन इंदिरा साहनी 1990, और यहाँ पर नया क्राइटेरिया क्या रखा है अब, आर्थिक आधार पर। वेन इन इंदिरा साहनी a nine judge bench upheld OBC reservation but favored exclusion of advanced section of this beneficiaries community from its purview, it introduced form of economic criteria for the first time। तो यहाँ पर इंदिरा साहनी का जो केस था वो उस समय जब ओबीसी के रिजर्वेशन की बात की गई थी, बट फेवर्ड एक्सक्लूजन ऑफ एडवांस सेक्शन ऑफ बेनिफिशियरी, तो उसमें ये कहा गया था कि जो एडवांस सेक्शन ऑफ बेनिफिशियरी है आप उसको क्या कर दो, एक्सक्लूड कर दो। और उसी के तहत आप यहाँ पर ओबीसी में दो प्रकार के रिजर्वेशन देखते होगे, पहला क्रीमी लेयर, दूसरा नॉन क्रीमी लेयर। हाउएवर द क्राइटेरिया वर यूज्ड टू एक्सक्लूड इंडिविजुअल व्हाइल द ग्रुप कंटिन्यू टू बी एलिजिबल फॉर द रिजर्वेशन। अब यहाँ पर एक जो क्राइटेरिया जहाँ एक्सक्लूड कुछ इंडिविजुअल को क्या कर दिया, अलग कर दिया, लेकिन जो ग्रुप था उसको कंटिन्यू बनाया गया कि वो रिजर्वेशन के लिए क्या है, अनुकूल है। एट द सेम टाइम द कोर्ट स्टक डाउन द प्रोविजन ऑफ 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वेकर सेक्शन इंट्रोड्यूस बाय द कांग्रेस रेजिम। और यहाँ पर ऑन द ग्राउंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन सोलली बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक क्राइटेरिया। और यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा लाए गए एक रिजर्वेशन जिसमें ये कहा गया कि 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे, उसको क्या कर दिया था, उस समय स्ट्रक डाउन कर दिया था कोर्ट ने, ये कहकर कि ये सिर्फ और सिर्फ आर्थिक आधार नहीं हो सकता किसी को रिजर्वेशन देने का। द लॉजिक बिहाइंड दिस स्कीम ऑफ अफर्मेटिव एक्शन वॉज दैट रिजर्वेशन इज टूल ऑफ रिपरेशन ऑफ द ग्रुप एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम एवेन्यूज ऑफ एडवांसमेंट due to the caste discrimination, while it should not become a benefit or reward for individual member of the same group who may have made reasonable progress। तो यहाँ पर उसने तर्क ये दिया कि ये कास्ट के आधार पर वो था, रिजर्वेशन दिया गया था, तो उसे हम वो नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि जो लोग जैसे एसटी एससी कम्युनिटी में या ओबीसी कम्युनिटी में एक अच्छे पद पर पहुंच गए हैं या आर्थिक रूप से सक्षम हो गए हैं जिन्हें रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए ये रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। दिस लॉजिक वाज wholly inverted in 2019 when the BJP-led regime amended the constitution to provide reservation solely on economic criteria to section other than those enjoying the reservation under the category of ST/SCs and OBCs। तो यहाँ पर 2019 में इस पूरे के पूरे जजमेंट जैसे ही आया तो वो उसका एक अलग ही पक्ष था, मतलब जो कोर्ट ने पहले उसको स्ट्रक डाउन किया था आज उसे सही ठहरा दिया। द रिसोर्ट टू इकोनॉमिक और इनकम क्राइटेरिया एज द सोल मार्केट फॉर द आइडेंटिफाइंग अ बेनिफिशियरी इज ऑब्वियसली अनसस्टेनेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि इकोनॉमिक और इनकम क्राइटेरिया अकेला एक मार्कर बनाकर ये अनसस्टेनेबल होगा, असतत होगा, किसके, इक्वलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल 5 जज एग्री दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमिक क्राइटेरिया डज नॉट वायल द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर द जस्टिस एस रविंद्र भट्ट विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित कंकरिंग हैज़ करेक्टली फाउंड दैट एक्सक्लूजन ऑफ ग्रुप दैट already enjoys reservation from assessing this new form of affirmative action violate equality law which is the basic feature of this constitution। तो यहाँ पर साथ ही साथ ये भी हुआ कि दोनों के दोनों जो जज थे वो इस बात से तो सहमत थे कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली हम आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि हाँ किसी एक सेक्शन को उस चीज़ से अलग करना इस बात को दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं इक्वलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का उसका वायलेशन हो रहा है। तो ये पूरा एडिटोरियल था पूरे के पूरे रिजर्वेशन के बारे में। आपके इसके बारे में क्या सोच है, क्या विचार है, कमेंट में जाके आप बता सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी जहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं आपको इस एडिटोरियल की PDF भी शेयर कर दूँगा। और भी एडिटोरियल अगर कवर करने हैं तो इट विल टेक टाइम, बट अगर आप लोगों का इंटरेस्ट दिखा तो मैं उन सभी एडिटोरियल को, लगभग 5 से 6 एडिटोरियल होते हैं, सभी को कवर कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।